हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 चैप्टर 1 हिंदी मीरा के पद, ये देख लीजिए। ये चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है और इसका अर्थ भी समझा दिया है। आज मैं इसका सारा क्वेश्चन आंसर, ये पूरा जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, मैं सब कुछ कंप्लीट कर दे रही हूँ इस एक वीडियो में, ठीक है। तो चलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट है लिखा हुआ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, गिरधर का अर्थ है गिरकर उठना, गिरगिट, कृष्ण या गिरी को धारण करने वाला। गिरधर का अर्थ है कृष्ण। क्या हम लोग लिखेंगे? कृष्ण, बिकॉज गिरधर का अर्थ तो गिरी को धारण करने वाला है, लेकिन किन्होंने धारण किया था? उनका नाम क्या है? गिरधर। कृष्ण मुरारी को ही तो हम लोग गिरधर कहते हैं ना। तो इसका आंसर हो जाएगा गिरधर का अर्थ है कृष्ण। क्या हो जाएगा इसका आंसर? गिरधर का अर्थ है कृष्ण। नंबर ख देखिए, यहाँ पे मैं टिक कर देती हूँ। कृष्ण ने किसकी लाज बचाई? हम लोगों ने कविता में पढ़ाई है, इस पद में पढ़ाई है कि मीरा की, द्रौपदी की, ध्रुव की या प्रहलाद की। तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई। किसकी लाज बचाई? द्रौपदी की। ये दूसरा नंबर ऑप्शन होगा, द्रौपदी की। तीसरा देखिए, राजा हरिश्चंद्र, मैं जूम कर लेती हूँ। राजा हरिश्चंद्र किसके यहाँ काम किए? माली के यहाँ, कुम्हार के यहाँ, डोम के यहाँ या ब्राह्मण के यहाँ? तो इसका ऑप्शन होगा 3, डोम के यहाँ। राजा हरिश्चंद्र डोम के यहाँ काम किए, ठीक है। तो इसको टिक कर देते हैं। इंद्रासन पाने के चक्कर में पाताल कौन गया? यानी कि इंद्रासन, इंद्र का साम्राज्य, इंद्र का आसन पाने के चक्कर में पाताल कौन गया? रावण, मेघनाद, बलि या कुंभकर्ण? तो राजा बलि ने ही इंद्रासन पाने के लिए यज्ञ किया था ना, तो क्या हो जाएगा? बलि। क्या हो जाएगा? नंबर 3 ऑप्शंस, बलि। तो पहला होगा कृष्ण, दूसरा होगा द्रौपदी की, तीसरा होगा डोम के यहाँ और चौथा हो जाएगा यानी कि घ नंबर का हो जाएगा बलि, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर में आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, मीरा किसकी भक्तन थी? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ये देख लीजिए। मीरा, देखिए मेरा हिंदी का राइटिंग अगर आप लोग को कहीं भी लग रहा हो जाए अरे मैम ने यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा रॉन्ग कर दिया या हर्षिकार दीर्घिकार में गलती हो गया, प्लीज़ आप लोग उसको ठीक कर लीजिएगा। मैंने बहुत अच्छे से ध्यान से ही लिखा है, फिर भी अगर कहीं कुछ चूक हो जाए तो आप लोग ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों को पहले से बता दे रही हूँ। मैं जो अगर मेरा राइटिंग ना समझ में आए तो मैं जो बोल रही हूँ प्लीज़ उसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। तो पहला नंबर का आंसर होगा, क्वेश्चन है ना मीरा किसकी भक्तन थी, नंबर क का आंसर हो जाएगा मीरा श्री कृष्ण की भक्तन थी। क्या आंसर होगा? मीरा श्री कृष्ण की भक्तन थी। ख नंबर देखिए, द्रौपदी की लाज किसने और कैसे बचाई? इसका आंसर होगा द्रौपदी की लाज कृष्ण ने उनकी, ये लिखा हुआ उनकी, वस्त्र ब्रैकेट में लिख दीजिएगा चीर, बढ़ाकर बचाई। द्रौपदी की लाज कृष्ण ने उनकी वस्त्र या चीर, जो भी है लिख दीजिएगा, बढ़ाकर बचाई। ग नंबर, कृष्ण के होठों पर क्या सुशोभित हो रहा है? इसका आंसर होगा कृष्ण के होठों पर मुरली सुशोभित हो रहा है। कृष्ण के होठों पर मुरली सुशोभित हो रहा है, ठीक है। घ नंबर का देखिए, गौवन के रखवारे किसे और क्यों कहा गया है? गौवन के रखवारे किसे और क्यों कहा गया है? इसका आंसर हो जाएगा गौवन के रखवारे श्री कृष्ण को कहा गया है क्योंकि वे गायों की रखवाली करते थे। मैं एक बार और बोलती हूँ, गौवन के रखवारे श्री कृष्ण को कहा गया है क्योंकि वे गायों की रखवाली करते थे, ठीक है। नंबर 5 अंगा नंबर में देखिए, विष से अमृत करे का क्या अर्थ है? इसका अर्थ क्या है ये हम लोग को बताना है। इसका अर्थ है, ऐसे आप लोग प्लीज ध्यान से लिखिएगा, विष से अमृत करे का अर्थ है विष को अमृत में बदल देना। विष्णु जी ने सागर मंथन के समय विष और अमृत की अदला बदली कर दानवों को मूर्ख बनाया था, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा विष से अमृत करे का अर्थ है विष को अमृत में बदल देना। विष्णु जी ने सागर मंथन के समय विष और अमृत की अदला बदली कर दानवों को मूर्ख बनाया था। तो ये हो गया हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट। तो अब हम लोग आ जाते हैं बोधमूलक प्रश्न। तो बोधमूलक प्रश्न में क्या क्या है तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा, मीरा के नेत्रों में कृष्ण का कौन सा रूप बस चुका है? इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन था ना कि मीरा के नेत्रों में कृष्ण का कौन सा रूप बस चुका है, तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे
मीरा के नेत्रों में कृष्ण को मोहित करने वाला सांवला रूप बस चुका है। उनकी बड़ी बड़ी आंखें, श्यामला रंग, मोर पंख सजा मुकुट, मकरा के आकृति का कानों में सजा कुंडल, ललाट पर लाल रंग का टीका, होठों पर बांसुरी, गले में वैजंती माला, कमर में लटकती छोटी सी घंटी और पाँव में सुंदर पायल कृष्ण को आकर्षक रूप प्रदान कर रहे हैं और यही रूप मीरा के नेत्रों में बस चुका है। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि बोधमूलक आंसर है तो छोटा छोटा तो होगा नहीं। तो मैं एक बार और आप लोगों को बता दूं, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। मीरा के नेत्रों में कृष्ण को मोहित करने वाला सांवला रूप बस चुका है। उनकी बड़ी बड़ी आंखें, श्यामला रंग, मोर पंख सजा मुकुट, मकरा के आकृति का कानों में सजा कुंडल, ललाट पर लाल रंग का टीका, होठों पर बांसुरी, गले में वैजंती माला, कमर में लटकती छोटी सी घंटी और पाँव में सुंदर पायल कृष्ण को आकर्षक रूप प्रदान कर रहे हैं और यही रूप मीरा के नेत्रों में बस चुका है। ठीक है, नंबर क हो गया। अब हम लोग ख नंबर में आते हैं। कृष्ण ने अपने किन किन भक्तों की कैसे रक्षा की है? तो इसका आंसर होगा, देखिए आप लोग ख नंबर का आंसर देखिए। कृष्ण ने अपने भक्तों द्रौपदी, प्रहलाद और गजराज की रक्षा की है। कृष्ण ने अपने भक्तों द्रौपदी, प्रहलाद और गजराज की रक्षा की। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से लिख दीजिएगा यहाँ पे ऐसे करके। उन्होंने द्रौपदी की वस्त्र, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा चीर, बढ़ाकर उनकी लाज बचाई। वहीं नरसिंह अवतार धारण कर हिरण्यकश्यप का वध कर अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। इसके साथ ही डूबते गजराज को पानी से बाहर निकालकर उनके प्राण बचाए। ठीक है, मैं एक बार और बताती हूँ आप लोग को। ख नंबर, कृष्ण ने अपने भक्तों द्रौपदी, प्रहलाद और गजराज की रक्षा की। उन्होंने द्रौपदी की वस्त्र चीर बढ़ाकर उनकी लाज बचाई। वहीं नरसिंह अवतार धारण कर हिरण्यकश्यप का वध कर अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। इसके साथ ही डूबते गजराज को पानी से बाहर निकालकर उनके प्राण बचाए। ठीक है, अब आ जाते हैं ग नंबर में। ग नंबर देखिए, गोकुल के प्रभात का वर्णन कीजिए। यानी कि गोकुल का जो सुबह का जो वातावरण रहता है, प्रभात का जो वातावरण रहता है, उसका वर्णन करने के लिए बोला गया। तो इसको कैसे हम लोग लिखेंगे? तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, आप लोग ध्यान से देखिए। फर्स्ट हम लोग लिखेंगे, गोकुल के प्रभात में वातावरण भक्तिमय और शांति से भरपूर है। चारों ओर उजियारा फैल गया है। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को जगाने का आह्वान करती हैं। गोपियां दही मथ रही हैं और उनके हाथों में कंगन की झनकार सुनाई दे रही है। सभी ग्वाले जयकारे लगाते हुए कृष्ण की महिमा गाते हैं। पूरा गोकुल उल्लास और भक्ति में डूबा हुआ है। मैं एक बार और बता देती हूँ आप लोग को। गोकुल के प्रभात में वातावरण भक्तिमय और शांति से भरपूर है। चारों ओर उजियारा फैल गया है। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को जगाने का आह्वान करती हैं। गोपियां दही मथ रही हैं और उनके हाथों में कंगन की झनकार सुनाई दे रही है। सभी ग्वाले जयकारे लगाते हुए कृष्ण की महिमा गाते हैं। पूरा गोकुल उल्लास और भक्ति में डूबा हुआ है। ठीक है, अब घ नंबर में आते हैं। करम गति टारे नाही टरे के संदर्भ में मीरा ने किन किन उदाहरणों को प्रस्तुत किया है? इसका आंसर होगा, प्रस्तुत संदर्भ में मीरा ने राजा हरिश्चंद्र, पांडवों और राजा बलि के उदाहरण को प्रस्तुत किया है। कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ने वाले राजा हरिश्चंद्र को एक डोम के घर में नौकरी करनी पड़ी। वहीं 5 पांडवों समेत कुंती को हिमालय पर्वत में अपनी हड्डियों समेत गल जाने के लिए बाध्य होना पड़ा, जबकि इंद्रासन की आकांक्षा में यज्ञ करने वाले राजा बलि को पाताल में धंस जाना पड़ा। अतः कर्म की गति अटल है। ठीक है, ये हो गया हमारा घ नंबर का आंसर। आप लोग प्लीज देख लीजिएगा, यहाँ से है वो आंसर। ठीक है, ये देख लीजिए अच्छे से, आप लोग लिख भी लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर या फिर पॉज कर लीजिएगा वीडियो लिखते समय। ठीक है, ये हो गया हमारा घ का आंसर। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं अंग नंबर में। अंग नंबर देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। उठो लाल जो भोर भई है, सुरनर ठाढ़े द्वारे,
ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, जय जय शब्द उचारे। इसका अर्थ हम लोग स्पष्ट कर लेते पहले। इसका होगा अंगा का अ का आंसर देखिए। प्रस्तुत पंक्ति में माता यशोदा सवेरा हो जाने पर प्यारे कन्हैया को जगाते हुए कहती हैं कि हे लाल, प्रभात बेला हो गई है, इसलिए अब जाग जाओ। देवता और मनुष्य दरवाजे पर तुम्हारे दर्शन और तुम्हारी वंदना करने के लिए खड़े हैं। सवेरा हो जाने पर सभी ग्वाल बालक जयकार शब्द का उच्चारण करते हुए कोलाहल कर रहे हैं, सभी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार और बताती हूँ। प्रस्तुत पंक्ति में माता यशोदा सवेरा हो जाने पर प्यारे कन्हैया को जगाते हुए कहती हैं कि हे लाल, प्रभात बेला हो गई है, इसलिए अब जाग जाओ। देवता और मनुष्य दरवाजे पर तुम्हारे दर्शन और तुम्हारी वंदना करने के लिए खड़े हैं। सवेरा हो जाने पर सभी ग्वाल बालक जयकार शब्द का उच्चारण करते हुए कोलाहल कर रहे हैं, सभी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, ये इसका अर्थ हो गया। अब हम लोग ब नंबर में आते हैं। ब में क्या बोला गया देखिए। यज्ञ किया बलिलेन इंद्रासन से, पाताल धरे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, विष से अमृत करे। इसका अर्थ होता है, प्रस्तुत पंक्ति में मीराबाई ने यह स्पष्ट किया है, इसका आंसर यहाँ से है। प्रस्तुत पंक्ति में मीराबाई ने यह स्पष्ट किया है कि भाग्य प्रबल होता है। संसार में हर व्यक्ति को कर्म का परिणाम भोगना पड़ता है। राजा बलि ने इंद्र का साम्राज्य स्वर्ग प्राप्त करने के लिए महान यज्ञ किया, पर कर्म की गति के अनुसार पाताल लोक में जाना पड़ा। गिरि अर्थात गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले भगवान कृष्ण मीरा के एकमात्र स्वामी हैं। उन्होंने कृपा कर विष को भी अमृत बना दिया। राणा ने मीरा को मारने के लिए प्याले में विष भेजा, पर प्रभु ने विष को अमृत बनाकर मीरा की रक्षा की। ठीक है, यहाँ भी हम लोग विष से अमृत करे का जो अर्थ लिखे है ना, हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि समुद्र मंथन के समय विष्णु भगवान ने, वो तो कृष्ण के ही मतलब विष्णु भगवान का ही तो अवतार है ना, कृष्ण भगवान वो तो अवतार लिए थे, तो उन्होंने क्या किया था, समुद्र मंथन के समय विष और अमृत की अदला बदली कर दानवों को मूर्ख बनाया था। तो ये भी आंसर सही है। भले ये मीरा के पद चैप्टर है, बट इसमें हम लोग ये आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कृष्ण के ही तो लीलाओं का वर्णन किया गया है ना, भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। ठीक है, इसीलिए हम लोग ये लिख सकते हैं। और ये जो लास्ट में मैंने लिखाया है ना कि मीरा को मारने के लिए राणा ने प्याले में विष भेजा, पर प्रभु ने विष को अमृत बनाकर मीरा की रक्षा की, तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें तो ये लास्ट में उन्होंने किया था ना, और ये तो हुआ था, इसलिए ये लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ से लिखिएगा। प्रस्तुत पंक्ति में मीराबाई ने यह स्पष्ट किया है कि भाग्य प्रबल होता है। संसार में हर व्यक्ति को कर्म का परिणाम भोगना पड़ता है। राजा बलि ने इंद्र का साम्राज्य स्वर्ग प्राप्त करने के लिए यज्ञ किया, महान यज्ञ किया, पर कर्म की गति के अनुसार पाताल लोक में जाना पड़ा। गिरि अर्थात गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले भगवान कृष्ण मीरा के एकमात्र स्वामी हैं। उन्होंने कृपा कर विष को भी अमृत बना दिया। राणा ने मीरा को मारने के लिए प्याले में विष भेजा, पर प्रभु ने विष को अमृत बनाकर मीरा की रक्षा की। ठीक है, हम लोग का पूरा क्वेश्चन आंसर बोधमूलक प्रश्न खत्म होता है। अब हम लोग भाषा बोध या व्याकरण एवं बोध में आ जाते हैं। निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध रूप लिखें। ठीक है, ये सारे गलत लिखे हुए हैं, इसका शुद्ध रूप लिखना है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, मैं वही आप लोगों को लाइन से बता देती हूँ। पहला देखिए, लिखा हुआ है शोभित, ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा शोभित। शब्द लिखा हुआ शब्द होगा, कारण लिखा हुआ कारण होगा, शरीर लिखा हुआ शरीर होगा, सत्यवादी लिखा हुआ सत्यवादी होगा, मूर्ति लिखा हुआ मूर्ति होगा। ठीक है, तो ये सही रूप है। ठीक है, और ये सारे गलत रूप थे। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट बोला गया है निम्नलिखित शब्दों का पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द लिखना है। ठीक है, तो हर एक वर्ड का मैंने 3-3 पर्यायवाची लिखा है। पहला है नंदलाल, नंदलाल का लिखेंगे कृष्ण, श्याम, मोहन। नीर जल, पानी, वारी। शरीर तन, काया, देह। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, यहाँ पे बोला गया रजनी, रजनी का हो जाएगा रात, निशा, रात्रि। विष जहर, माहुर, गरल।
हो गया। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। सारे वर्ड्स हैं, इसका विलोम शब्द मैंने लिखा हुआ, मैं आप लोग को बताती हूँ। विलोम शब्द हो जाएगा अमृत, विष, पाताल, आकाश, भक्त, भगवान, सांवरी, गोरी, दधी, दूध। एक मैंने एक्स्ट्रा लिखा क्षुद्र का विशाल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अमृत, विष, पाताल, आकाश, भक्त, भगवान, सांवरी, गोरी, दधी, दूध, क्षुद्र, विशाल। नेक्स्ट है हमारा निम्न शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। अब ये सारे वर्ड्स हैं जिनका अर्थ भी मैंने लिखा और वाक्य में प्रयोग भी कर दिया, तो देख लीजिए। पहला है गिरधर, यानी कि कृष्ण या गिरि को धारण करने वाले हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा, वाक्य मैंने बनाया है, भगवान कृष्ण ने, ये अर्थ लिखा है और वाक्य अब बना रहे, भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया था, वाक्य बन गया। दूसरा है गजराज, गजराज का अर्थ होता है हाथी। श्री कृष्ण ने जल में डूबते गजराज की रक्षा की। आप लोग हाथी मत लिखिएगा, गजराज ही लिखिएगा, बिकॉज इसका अर्थ लिखना, बट यहाँ पे गजराज होना चाहिए। श्री कृष्ण ने जल में डूबते गजराज की रक्षा की, ठीक है। तीसरा है पीर, पीर का अर्थ होता है पीड़ा, भगवान अपने भक्तों की पीड़ा हर लेते हैं। चौथा है माखन, जिसका अर्थ होता है मक्खन, नंद लाल को माखन बहुत पसंद है, ये वाक्य बन गया। इंद्रासन, इंद्र का आसन, राजा बलि ने इंद्रासन की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। तो इसी के साथ ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।